डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहे हैं? इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एन इनहेल्ड एनेस्थेटिक इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग दैट प्रिवेंट मूवमेंट इन 50% ऑफ द एनिमल इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है साहब, तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है जो हमने डिस्कस कर ली थी। एक ही बात है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये? मैक जो है स्पीसीज के ऊपर, एज के ऊपर। अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा काम करेगा। ड्रग यूज्ड कॉन्करेंटली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमनली वेटनरी इनहेलेंट एनेस्थेटिक एंड देयर मैक। ये देखो, अब देखना है यहां पे, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, याद मत करने लग जाना इन सबको, बट एक आइडिया सा होना चाहिए आपको। सारे के सारे इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स हैं, तो आइसोफ्लोरिन का मैक सबसे कम, फिर इसका कम, फिर इसका, ये मैक सबसे ज्यादा। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैक जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी होगी क्या उसकी? नो सर। कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा चाहिए, सिर्फ 50% ऑफ द एनिमल्स में मूवमेंट ना आए पेन को लेकर के। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में मैक ज्यादा, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा उसकी चाहिए। जो मिनिमम कंसंट्रेशन है 50% ऑफ द एनिमल्स में पेन के अगेंस्ट मूवमेंट ना आए, वो किसकी सबसे ज्यादा है? मैक। क्या लिखा हुआ यहां पे? 200%। अच्छा 200% वाला नहीं है क्या? हाँ ये नाइट्रस ऑक्साइड का 200% मैक होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब 100%, 100% मैक भी अगर आप दे दोगे इसका, मतलब ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, तो भी ये प्रॉपरली एनेस्थीसिया, या फिर आप ये बोलो उन 50% ऑफ द एनिमल्स की भी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। मतलब कितना भी दे दो, इसका मतलब क्या है? इसकी सबसे ज्यादा कम पोटेंसी है या सबसे हाईएस्ट पोटेंसी है इसकी, इस ड्रग की? सबसे कम पोटेंसी। सबसे कम पोटेंसी है नाइट्रोक्स ऑक्साइड की, क्योंकि इसका मैक सबसे ज्यादा है। तो मैक और पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये इनवर्सनली इसलिए प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सा ड्रग लग रहा है आपको इनमें से? आइसोफ्लूरिन। आइसोफ्लोरोन। अच्छा आइसोफ्लोरोन से मेरे को याद आया, एक आइसोग्राफ्ट भी होता है। कौन बताएगा आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा भी था, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, क्राफ्ट बोल सर रहा हूं सॉरी। टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं ना सेम बॉडी का, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, देखो अगर मैं एक ही इंडिविजुअल हूं, मेरी ही बॉडी में एक पार्ट से दूसरे दूसरे पार्ट में यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है। और दूसरा होता है कि अगर मेरा कोई क्लोन है, मेरा ब्रदर है, कि हमारा जेनेटिक्स बिल्कुल सेम है 100%, मतलब ट्विन है हम, तो यूज करते हैं, तो उसके लिए एक चीज यूज होती है। अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डाल देते हैं, जैसे पिग का हार्ट ट्राई करते हैं ह्यूमन में, ये जिंदा रह जाएगा क्या, ऐसे यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है। और यहां पे भी लिखा है मैंने कुछ, आइसोग्राफ्ट, इसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है जो कि आइसोग्राफ्ट है। एक कंडीशन और होती है, मैंने कंडीशन आपको सारी बता दी किसमें क्या कैसे होता है। जीनोग्राफ्ट का ही बता दो, छोड़ो आइसोग्राफ्ट, छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज का होता है। और ये जो क्लोन, ये आइसो का मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? वैसे सेम। सेम सेम ट्विंस, तो ट्विंस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एक एलोग्राफ्ट भी होता है, वो देखेंगे। कंडीशन मैंने चारों बता दी हैं, अब कौन सी कंडीशन पे कौन सा नाम कैसे याद करना है वो आगे जाके देखेंगे। ठीक है, चलो जी। आइसोफ्लोरिन इन सब में से सबसे ज्यादा पोटेंसी वाला ये है, क्योंकि इसकी मैक सबसे कम है। मैक का मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल कम चाहिए, 50% ऑफ द एनिमल्स के अंदर मूवमेंट नहीं आएगी रिलेटेड टू पेन। ठीक है साहब।